Hello बच्चों, let's read the question. The question says a combination of two thin convex lenses of equal focal length is kept separated along the optical axis by a distance of 20 cm between them. The combination behaves as a lens system of infinite focal length. देख क्वेश्चन में क्या बोला गया, अपने पास दो थिन कॉन्वेक्स लेंस हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, इनफाइनाइट फोकल लेंथ. मींस अगर उनसे पैरेलल रेज आ रही हैं तो वो पैरेलल ही जाएंगी. क्या मतलब होता है इसका? कॉम्बिनेशन बिहेव एज अ लेंस सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ. अगर ये रेज पैरेलल आ रही हैं तो ये पैरेलल ही जाएंगी. ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोकस, ये दोनों का फोकस होना चाहिए. ये इस लेंस का भी फोकस होना चाहिए और ये पॉइंट इस लेंस का भी फोकस होना चाहिए. और टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? 20. टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को? 20. तो ये हो जाएगा 10 और यहां से यहां तक भी हो जाएगा 10. अब देखिए, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द कॉमन ऑप्टिक एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, इट्स फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नेक्स्ट लेंस. देखिए, जब ये 10 सेंटीमीटर दूर बनती है और ये भी 10, ये भी 10, तो इसका मतलब कैसे, ये फोकस से निकल रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल यहाँ से निकले, यहाँ से पैरेलल हो जाएगी तो इसके फोकस पे जाएगी. अब दोनों की फोकल डिस्टेंस कितनी है? 10. ये भी यहाँ से भी 10, तो यहाँ से भी 10, ये भी 10 और ये भी 10. तो देखिए, अगर फर्स्ट लेंस से अगर 10 सेंटीमीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? सेकंड लेंस के पीछे 10 सेंटीमीटर दूर. तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है. इसी तरह अगर हम, तो अपना ये ऑप्शन फिर गलत हो जाता है क्योंकि इसमें बोला गया कि 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर नहीं, इमेज कहाँ पर बन रही है? इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पीछे. अब इसे चेक करते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द कॉमन ऑप्टिक एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस. अब इस लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 30 सेंटीमीटर. तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/f माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. तो यहाँ से अगर 1/v निकालेंगे तो 1/f प्लस 1/u. 1/f अपना कितना है? ये अपना 1/10 और u कितना है? माइनस 1/30. तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है अपने पास v इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. v इज इक्वल्स टू प्लस 15 सेंटीमीटर. इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी? यहाँ पर, इससे 5 सेंटीमीटर दूर. अब ये देखिए, इमेज फर्स्ट यहाँ पर बन गई 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर. अब ये जो इमेज 1 है वो इस सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी. तो अगेन फॉर लेंस L2, इसको L2 बोल देते हैं. इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. तो यहाँ से 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u. और 1/f कितना अपने पास? f है अपने पास 10 और u कितना अपने पास? u है -5. u कितना लेंगे? -5. तो ये आ जाएगा अपने पास. इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास v निकल के आ जाएगा. v आ जाएगा अपने पास -10 सेंटीमीटर. v आ जाएगा अपने पास कितना? -10 सेंटीमीटर. अब ये ऑप्शन देखते हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द कॉमन ऑप्टिक एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, इट्स फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नेक्स्ट लेंस. तो ये बिल्कुल सही बात है. इसकी इमेज कहाँ पर बन जाएगी? इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पर. -10 का मतलब इमेज बन रही है यहाँ पर. तो ये ठीक है, अपना थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है. Therefore, the correct option for this question is option first and option third. Hope you understood it well. All the best. Thank you.